नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली बात करेंगे आज हम मनी मैनेजमेंट के बारे में कि हम अपने मनी को कैसे मैनेज करें एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। ठीक है, एक शेयर मार्केट के अंदर हम अगर बहुत सारे बिगनर्स आजकल ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बट उनको कुछ नहीं मालूम होता। अगर मालूम भी होता है ना, तो उनके अंदर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, कि वो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर पाएँ या फिर अपनी कंडीशंस पर कैसे अपनी कंडीशन को कैसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, और उन पर कैसे अपने रूल्स पर हमेशा अडिग रहें। ठीक है, अपने नियमों पर दृढ़ संकल्प रखें। ठीक है, तो इन सारी बातों पर उनका इन सारी टॉपिक्स पर उनका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। ठीक है, वो कुछ मतलब करने की सोचते हैं, उनको पता भी है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ विजुअलाइजेशन हो रहा है उनके अंदर में, एक्टिविटी में उनके अंदर रियलिटी में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, सबको पता है कि हमको ये ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, सबको पता है कि हमको मनी मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, सबको पता है हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, लेकिन करते कोई नहीं। तो आखिरकार ऐसा क्या रीज़न है? तो इन सब के लिए मैंने 3Q फार्मूला की एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसमें ऑल टू ऑल कंट्रोलिंग की बात की गई कि अपने माइंड को, अपने आप को, ठीक है, अपनी तार्किक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, अपनी माइंड को कैसे कंट्रोल में करें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली में, दोनों चीज़ें कैसे हमारे कंट्रोल में हो, जो कि हमारी तार्किक क्षमता बढ़ेगी और हम मतलब कि और हमारा माइंड कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, और हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। इसके लिए हमको किस चीज़ से हमें अपने आप को रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, किस चीज़ से हमें अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, ताकि इन सब चीज़ों से हम इन सब चीज़ों पर हम अपना कंट्रोल ला सकें। ठीक है, तो इसके बारे में मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ, तो उसको आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मेरा एक चैनल है ASP ट्रेडर के नाम से। ठीक है, अमर सिंह ट्रेडर आप डालेंगे तो चैनल मेरा आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो अभी हम बात करें बिगिनर्स से, इस समस्या से लगातार जूझते चले आ रहे हैं कि उनके अंदर ना मनी मैनेजमेंट है, ना रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, तो लेट्स टॉकिंग अबाउट मनी मैनेजमेंट। अभी हम अपने आज का हमारा टॉपिक, हम अपने पैसे को, हम अपने मनी को कैसे मैनेज करें। ठीक है, कैसे उसको प्रबंधित करें कि हम अब एक बड़े लॉस से बच सकें। ठीक है, और एक सीमित पैसे को हम एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, ताकि हम बड़े लॉस से बच सकें। ठीक है, तो पहली तो बात तो ये हो गई कि मनी कुछ ऐसी होना चाहिए जिसको हम मैनेज कर सकें। अगर एक बात बताओ यार, अगर पैसे ही 4-5 हज़ार रुपये हों हमारे पास, 2-3 हज़ार रुपये हों, ठीक है, उससे अगर हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, चैनल्स आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएंगे जो 30 डेज़, 20 डेज़, 50 डेज़ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके पास कितना है? 5 हज़ार रुपये ओनली। किसी के पास 10 हज़ार है, किसी के पास 5 हज़ार है, किसी के पास 3 हज़ार है। ठीक है, एक बंदा तो मैंने देखा है, और तो और छोड़ो, वो 500 रुपये ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि ब्रोकर चार्ज लग जाता है भाई। 2 ट्रेड कर दिया तो 250 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये आपको चार्ज भरना पड़ जाएगा। तो क्या मनी मैनेजमेंट उसमें होगा? ठीक है, मनी कुछ ऐसी रखो, देखो कोई भी गेम हो ना, तो इसको ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग मत समझो। ठीक है, दैट इज़ ए बिजनेस। तो इसको बिजनेस के रूप में समझो। इसके अंदर क्या क्या रूल्स काम करेंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, अच्छे से इसको नोट करो। ठीक है, नोट करो और नोट डाउन करो, उसको अच्छे से फॉलो करो। एक बिजनेस कंसेप्ट, आपका बिजनेस कंसेप्ट होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो पहले मनी कुछ ऐसी होना चाहिए जिसको हम मैनेज कर सकें। मिनिमम 50,000 आपके पास होना चाहिए, 50,000 कम से कम आपके पास पैसे होना चाहिए, तब आप जाके ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करो। ठीक है, आपके साथ क्या होता है, 5 हज़ार लेके आओगे और उस पैसे को 2 से 3 दिन, 4 दिन नहीं चलते आपके, तो कभी कभी तो एक ही दिन में ख़त्म कर लेते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप महीनों से, आप सालों से पैसे को ख़त्म करते चले आ रहे हो। ठीक है, एक जॉब करते हो, कोई नौकरी करता है, कोई इधर उधर से मांग करके अरेंजमेंट करके लाता है। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा दिन पैसे नहीं चलते हैं, 5 से 6 दिन में, 10 दिन में वो पैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? बैकग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा वॉइस आ रही है। ठीक है, मैं छत में वीडियो बना रहा हूँ, इवनिंग टाइम हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगा शूट करना चाहिए इस टॉपिक पर वीडियो, तो मैं ऐसे बोलने लगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना, मेरी बातों पर फोकस करना थोड़ा सा, जो कि एक ट्रेडिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुत्ते उत्ते भूंक रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, तो बात मैं कर रहा था कि मनी कुछ ऐसी होना चाहिए कि आप डेली जो जीरो करते चले आ रहे हो ना, हफ्ते भर पैसे डालते हो, एक हफ्ते में जीरो हो जा रहे हैं, एक महीने में जीरो हो जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को बंद करो यार। आप कब तक 5-5, 10-10 हज़ार रुपये जीरो करते चले आओगे? एक इकट्ठा मनी इकट्ठा करो। ठीक है, कुछ पैसे इकट्ठे करो, उसको मैनेज करो। ठीक है, मैनेजमेंट के बिना कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस। ठीक है, शेयर मार्केट इज़ ए बिजनेस। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ गैम्बलिंग, नॉट गैम्बलिंग।
आपके मन में अगर ये हो ना कि मैं इतना लगा के इतना बना लूँगा, इतना लगा के इतना नहीं, 5,000 लगा के 10,000 बना लूँगा, 10,000 लगा के 20,000 बना लूँगा, 1 लाख लगा के 10 लाख बना लूँगा, दैट इज़ फाल, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग फिलॉसफी है आपकी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हर एक स्टेप को आपको फॉलो करके आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कम से कम पैसे को मैनेज करने के लिए एक इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि उसको आप मैनेज कर सको। कम से कम एक बिगनर्स ट्रेडर को 50,000 रुपये से ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहिए, जो कि एक लॉट में ट्रेडिंग के लिए हमारी क्या कितना पैसे यूज होते हैं, समन अराउंड 5,000, ठीक है, 5,000 या 2,000 ऐसे पैसे कुछ यूज होते हैं, ठीक है। तो उस पैसे को हम 10 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। 50,000 रुपये को हम 10 भागों में 5 दहम 50, ठीक है। तो 5 दहम 50 हम 10 भागों में अपने 50,000 को डिवाइड करेंगे और एक लॉट से हम ट्रेडिंग कर देंगे। निफ्टी के अंदर हो या फिर निफ्टी के अंदर हो या बैंक निफ्टी के अंदर हो, एक लॉट 5,000 रुपये में आ ही जाता है, ठीक है, लगभग 5-6 हज़ार रुपये में आ जाता है। तो हम अपने पैसे को 10 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टिप्स, पहला है आपको अपने पैसे में, अगर आप बिगिनर्स हैं तो अगर आपने 10 भाग में अपने पैसे को डिवाइड नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। आपको एक दिन में 5,000 रुपये से ज़्यादा यूज ही नहीं करना है। क्या होता है आपके साथ, साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब कैसे होती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। रीज़न क्या होता है कि जब आपके पास 5,000 रुपये होता है, एक दिन में आप 500 रुपये का 1,000 रुपये का लॉस कर लेते हो, तो आपके मन में क्या आता है, यार 5,000 रुपये में से 1,000 तो आज ही चले गए। लेकिन जब आपके पास 50,000 रुपये होंगे, ठीक है, उसमें से 500 रुपये जाएंगे या फिर 1,000 रुपये जाएंगे आपका 5 से, तो उसका आपकी साइकोलॉजी में ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप फिर भी आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अभी मेरे पास 49,000 रुपये हैं, ठीक है, फिर 49,500 रुपये मेरे पास सेफ़ हैं, ठीक है। आपका अपना रिस्क फिक्स होना चाहिए। फर्स्ट चीज़ तो मनी मैनेजमेंट, सेकंड चीज़ आपका रिस्क डे वाइज फिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट आपको मंथली या वीकली काउंट करना है, डेली प्रॉफिट आपको काउंट नहीं करना है। डेली प्रॉफिट काउंट करने वाला बंदा कभी सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको वीकली आपका टारगेट क्या है, आपका वीकली टारगेट होना चाहिए, आपका मंथली टारगेट होना चाहिए, आपका ईयरली टारगेट होना चाहिए। उस बेस पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है। जहाँ कि डेली अगर आप प्रॉफिट का उद्देश्य बना कर जाओगे ना, तो प्रॉफिट तो बनते हैं भाई, श्योर है, लेकिन एक दिन मार्केट कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूव करती है जिसमें आपके समझ में ही नहीं आएगा। आप जो सोचोगे वैसा मूव होगा ही नहीं। जितनी बार ट्रेड करोगे वैसे ही आपको ऐसे हिट होंगे बार बार, और आप ऐसे नहीं लगाओगे तो आपका इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि सारी कैपिटल एक दिन में दे के चले आ जाओगे, ठीक है। तो रूल्स के अंदर काम करो मेरे भाई, ठीक है। अगर ट्रेडिंग के अंदर काबिल होना है, ठीक है, सक्सेस होना है, तो रूल्स पर काम करो, अपने अंदर डिसिप्लिन रखो, अनुशासन, आप खुद पर शासन करना सीखो। मन के अनुसार से नहीं, मन को अपने अनुसार से चलाओ कि मुझे आज ट्रेड करनी है, मेरा सेटअप बनेगा तभी करनी है, नहीं बनेगा तो नहीं करनी है, मेरा सेटअप नहीं बना तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। फाइनल बात, इसमें कोई दुराई की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट में आपको मनी को 10 टाइप्स में डिवाइड करना है। एक लॉट से आपको ट्रेडिंग करना चालू करना है, ठीक है। जब तक उस कैपिटल को आप डबल ना कर दो तब तक आपको एक लॉट से ही ट्रेडिंग करना है। जब आपकी कैपिटल डबल हो जाए, यानी कि 50,000 का 1 लाख रुपए हो जाए, आप जब एक लॉट से ट्रेडिंग करके 50,000 रुपये कमा लो, ठीक है, वो आपको कितना भी टाइम लग जाए, सीखते रहो, संघर्ष करते रहो उसके अंदर, जब तक आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर बड़े पैसे से बड़ा पैसा नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये आपकी गलत फिलॉसफी कि अगर ऐसा सोचते हो ना कि 10 लाख रुपए मैं लेके आ जाऊँगा, 5 लाख रुपए मैं लेके आ जाऊँगा, 1 लाख रुपए मैं लेके आ जाऊँगा और उसको मैं 2 दिन में 3 दिन में 1 करोड़ बना दूँगा, भाई साहब काला झूठ है पूरा। क्या ही कह दूँ मैं इसको, ठीक है। होता है एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट, लेकिन आपके साथ नहीं होगा कभी। आपका जाएगा, आपके साथ ऐसा आने के टाइम पे नहीं आपका होगा, ठीक है। कभी इस ऐसे मूव को ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, एक दिन में पैसा 10 गुना भी होता है, 20 गुना भी होता है, 5 गुना भी होता है, ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस तरह के मूव को वही बंदा कैप्चर कर सकता है जिसको अप्रॉक्स 4 या 5 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है। मार्केट को एनालिसिस करना जानता है, वो प्रेडिक्ट कर पाता है अपने आप को, ठीक है, चार्ट को रीड कर पाता है, चार्ट की साइकोलॉजी की चार्टराइजेशन को अच्छी तरह से समझ पाता है, वही बंदा कर सकता है, ठीक है। तो इस टिप्स को हमेशा याद रखो और उसके अनुसार से करना सीखो, ठीक है। देखो आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है, मेरे बताने का मतलब आप तभी निकलेगा, ठीक है, जब आप उस चीज़ को करना चालू कर दो,
ठीक है। मुझे भी ज्ञान था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था, अभी भी ज्ञान है ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत बहुत डीप तक मैंने स्टडी की है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन उस स्टडी का मुझे तब तक प्रॉफिट नहीं हुआ, तब तक मुझे कोई मतलब नहीं निकला, उसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया, जब तक मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं चालू किया। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट कंपल्सरी इन अवर लाइफ। आज के जीवन में सबको ज्ञान है, हर एक फील्ड में सबको ज्ञान है, सब चीज़ का सबको ज्ञान है, लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता। कहते ना, शिक्षा वाणी और किताबी लिखावट की जगह पे अगर व्यवहार पर उतार कर दी जाए ना किसी को, तो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मेरे चैनल में आप जुड़िए, अगर आप चैनल में मेरे नए हो तो सब्सक्राइब करके एक बार मेरे चैनल में मेरे साथ ट्रेडिंग करिए, ठीक है। मैं लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे चैनल में जुड़िए, मैं आपको मनी मैनेजमेंट करके आपको 50 रुपये डालूँगा, ठीक है। जो भी मेरा बैकग्राउंड, मैं अपना जो भी है उसको मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके सामने एज ए बिगनर बन करके, मैं भी फ़िलहाल बिगनर ही हूँ, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस तो हो चुका है यार, इतने टाइम मार्केट में देने के बाद कुछ एक्सपीरियंस तो, कुछ अनुभव तो मैंने गेन कर लिया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। तो मैं उस ऐसे को आपके सामने शेयर करूंगा, और उस ऐसे के हिसाब से जो मेरे जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूं अपने अकाउंटों में, ठीक है। तो मैं एक अकाउंट, एक किसी भी डीमेट अकाउंट में, जिसमें आप बोल दो कमेंट करके, उसमें मैं अकाउंट खोलूँगा और 50,000 रुपये डालूँगा, और उसमें आपको डेली उसको 10 टाइम्स में डिवाइड करूँगा। डेली 50,000 रुपये रहेगा, डेली आपको मैं दिखाऊँगा फंड कितना है 50,000, मैंने यूज़ कितना किया 5,000, प्रॉफिट कितना हुआ वो भी दिखाऊँगा, डेली PNL दिखाऊँगा, ठीक है। लॉस कितना हुआ वो भी दिखाऊँगा, सब दिखाऊँगा, और मिलकर ट्रेड करेंगे। और ठीक है, देखते हैं कि एक बिगिनर्स के माइंडसेट के साथ में, ठीक है। बिगिनर्स आप भी रहोगे, बिगिनर्स मैं भी रहूँगा, माइंडसेट भी मेरा वही रहेगा, माइंडसेट भी आपका रहेगा, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो मेरे भाई, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। ज्ञान आपको भी है, जो मैं बता रहा हूँ आप सब जानते हो, ठीक है, आप सबको पता भी है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आज की डेट में, ठीक है। तो मेरे सामने शायद मैं इम्प्लीमेंट करूँ और आपको आँखों में दिखे कि ये बंदा कर रहा है और कर पा रहा है, प्रॉफिट निकाल रहा है डेली के डेली, ठीक है। अप्रॉक्स 1 2 या 3 4 5 ऐसे कुछ लॉस होंगे मंथ में, ठीक है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग जब मैं आपको ट्रेडिंग लाइव करके दिखाऊंगा ना, तब शायद आपके मन में इफेक्ट पड़े कि यार ये बंदा जब कर रहा है, ठीक है, और हमारी तुम्हारी एज का बंदा है, ठीक है, और हमारे तुम्हारे जैसे यहाँ से बोल रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है और लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। शायद थोड़ा सा शर्म महसूस हो, ठीक है। तो बात सिर्फ यही है, आप, मैं कितना भी, देखो मैं बताने को कुछ भी बता दूंगा, जो भी जिस टॉपिक के बारे में आप कमेंट करके बोलोगे उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेजफुल वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है, विद सेटअप के साथ में। अभी मैं तो छत में वॉकिंग कर रहा था, ऐसी वीडियो बनाने लगा, लेकिन अगर मैं आपको वीडियो बना दिया, आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, डेली का स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप मेरे साथ जुड़ो। अन्यथा यार मेरी बकवास सुनने के लिए फिर क्यों जुड़ोगे। ऐसे तो सबको ज्ञान है, सबको नॉलेज है, पर लोग क्या है ना, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट कंपलसरी। बार बार बोलता हूँ कि इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो यार, सुबह जगना चालू कर दो, मेडिटेशन करना चालू कर दो, एक्सरसाइज करना चालू कर दो, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा पूजा प्रतिष्ठा करना चालू कर दो, आत्मा को शांति देना चालू कर दो, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप में बैठो। कुछ लोग भाई लोग होते हैं कि उठते हैं, सुबह जगते हैं और आँख मीचते मीचते बस फ़ोन खोले, मार्केट कहाँ ओपन हुई, और तुरंत 9:15 की कैंडल में कुछ महावीर पोजीशन को बना देते हैं, और उस समय की वर्टिलिटी वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो कि पता चले कि आपको एक बार में करोड़ों रुपए झक हो जाएगा। 10-5 हज़ार की तो बात हटाओ। तो इन सब चीज़ों को क्यों नहीं समझते हो यार। कब तक पैसा कमाते रहोगे, खून पसीने का पैसा। आपके पास इतने करोड़पति होते तो ट्रेडिंग करने क्यों आ जाते, मेहनत करके आते हो ना। तो उस चीज़ को समझो यार कि कितनी मेहनत के बाद ये पैसा हमारे पास आता है और उसको हम कैसे जाने देते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। अपने देखो लाइफ में सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, गंभीरता लानी बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की आवाज़ को जानो कि मैं कौन हूँ और कैसे हूँ मैं, और अब तक मैं क्या था और अब मैं क्या बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ। पहले बैकग्राउंड को तो देखो अपने कि मेरे बैकग्राउंड में क्या है। मैं अब तक कौन सा नशा करता था, स्मोकिंग करता था, ड्रिंकिंग करता था, ठीक है, या फिर ज़्यादा मैं कुछ और, मेरे अंदर कोई एडिक्शंस थे, बैड हैबिट थी जो मेरी एडिक्शंस बन चुकी थी, आदत बन चुकी थी, ठीक है। क्या पहले आप उनको छोड़ने की कोशिश करो। जिस दिन आप उनको छोड़ दोगे, अपने अंदर कंट्रोल ला लोगे, नहीं मुझे स्मोकिंग नहीं करना तो नहीं करना, मुझे ड्रिंकिंग नहीं करना तो नहीं करना, मुझे किसी लड़की से फालतू की बात नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। इन सब चीज़ों पर जब तक आप कंट्रोल, जिस दिन कंट्रोल ला लोगे ना, उस दिन ट्रेडिंग के अंदर भी कंट्रोल ला लोगे।
पता चले आपका एक दिन प्रॉफिट हुआ, चले गए बियर बार में, मार रहे हो सुट्टा। अगर आप जानते हो कि जब तक आप हर वो चीज़ को, हर वो एडिक्शन को, हर वो बुरी आदत को छोड़ नहीं दोगे जिसको आप जानते हो, जिसके लिए आपकी अंतर आत्मा से आवाज़ निकलती है और कहती है कि ये तेरे लिए बुरा है, इस चीज़ को आप जानते हुए भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, उस बैड हैबिट को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, अपने से अलग नहीं कर पा रहे हो, जानते हो कि मेरे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है ये, तब तक आप ट्रेडिंग में एंट्री भी मत करना गलती से, भूल करके। अपने जीवन की समस्याओं को पहले हल करो, बाद में ट्रेडिंग में आना, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसमें दिमाग की संतुलन होना बहुत ही ज़रूरी है। दिमाग का आपका संतुलन होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कंपलसरी, दिमाग की संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि समझ में आना तो अलग बात है, समझ में तो आपको जो देखेगा सबको आ जाएगा, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कौन कौन करते हो, बात मैटर यहाँ मेरे लिए करता है, ठीक है। यार मुझे थोड़ा सा दर्द टाइप में होता है कि यार, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरा था, ठीक है, एक ट्रेडिंग करते हुए, और मेरे पास क्या क्या समस्याएं मुझे फेस करनी पड़ी। मुझे लग रहा है कि जितने भी बिगनर्स आते हैं एक पैसे को लेकर के ट्रेडिंग करने, ठीक है, और उनके सामने ये समस्याएं आती होंगी तो उनके अंदर क्या गुजरती होगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल में ला लो यार थोड़ा सा, और ये सारी चीज़ें 3Q फार्मूला को वीडियो देखो, उसमें सारी चीज़ें मैं बताया होंगी। फर्स्ट Q का मतलब है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, सेकेंड Q का मतलब है इमोशनल क्वोशेंट, और थर्ड Q का मतलब है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। इमोशनल और इंटेलिजेंट क्वोशेंट को कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन को हम कैसे ग्रेनाइट करेंगे, कैसे ग्रेट बनाएंगे, इसके मतलब कैसे ग्रोथ में लाएंगे, अपने तार्किक क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए हमको स्पिरिचुअल क्वोशेंट के साथ में जुड़ना पड़ेगा। इस वीडियो को आपने मेरे चैनल में पढ़ी है तो उसको जाकर देखना, मैं डिटेल्स में इसके बारे में बात किया हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि एक माइंड के अंदर कंट्रोल लाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है और क्या क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक। आई होप मेरी बातें और मेरी फीलिंग आपके अंदर इंटर कर रही होगी, समझ में आ रहा हो आपका, ठीक है। और ये इन बातों को अगर आप सुन करके समझ जाओगे, समझ करके आप फॉलो कर लोगे ना, तो ट्रेडिंग लाइफ यार मेरी भी और आपकी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को सब तक शेयर कर दो, जितने भी बिगनर्स हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन अमूल्य बातों को जानना उनके लिए भी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि इस दर्द से, इस जर्नी से मैं गुजर के आगे आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू।